चलती गुड़िया की सच्ची हिंदी कहानी। एक गुड़िया जो अपने आप ही चल पड़ती है। अगर हम ये आपसे कहें तो आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। एक गुड़िया जिसमें अपने आप ही जान आ जाती है और वह चल पड़ती है। यह घटना पेरू की है। पेरू में रहने वाला एक परिवार ने यह सब बताया, पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इस परिवार में 4 लोग रहते हैं, माता पिता और उनके 2 बच्चे। एक बेटा जिसकी उम्र 18 वर्ष और एक बेटी जिसकी उम्र 20 वर्ष की है। यह एनाबेल गुड़िया उन बच्चों को गिफ्ट में मिली थी। बच्चे हर रोज इसे अपने कमरे में लेकर सोते थे, पर हैरानी की बात यह थी कि जब यह गुड़िया अपने आप स्थान बदल लेती थी, यह बच्चे इसे अपने पास लेकर सोते थे और यह एनाबेल गुड़िया पलंग से उतरकर दूर बैठ जाती थी। इस बात पर यकीन करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जब एक दिन उनके लड़के ने इस गुड़िया को बहुत जोर से धक्का दिया तो यह एनाबेल गुड़िया कुछ बड़बड़ाने लगी। इसके बाद दोनों बच्चों के हाथ पर नाखून के निशान पाए गए और इस बात को जानकर उन्हें भूत भगाने के लिए किसी को बुलाया और उसने बताया कि इस गुड़िया में किसी महिला की आत्मा है। खोजबीन करने पर पता चला कि यहाँ पर किसी महिला ने अपनी जान दी थी। अब इस बात से पूरा परिवार डर में जी रहा है, क्योंकि यह आत्मा सभी को परेशान करती है और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हम सभी यही सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारे सामने तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जिससे इसकी मौजूदगी का एहसास होता है। आज भी हमारा विज्ञान इन सब का पता नहीं लगा पा रहा है, जो भी है या नहीं। एनाबेल डॉल की कहानी आपने पढ़ ली है। इससे हमें पता चल गया है कि यह एनाबेल गुड़िया किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अब हम इसी डॉल से जुड़ी एक कहानी यहाँ पर लाए हैं। आपको वह पसंद आएगी। यह कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक लड़का उस डॉल को लेकर आ जाता है। वह नहीं जानता था कि वह जिस डॉल को लाया है वह उसके लिए मुसीबत बन सकती है। जब लड़के की माता ने डॉल को देखा तो उससे पूछा कि यह तो बहुत सुंदर डॉल है, तुम कहाँ से लाए हो? वह लड़का कहता कि यह डॉल मुझे रास्ते में मिली थी। मैंने सभी जगह पर देखा, पर कोई नजर नहीं आया था। मुझे लग रहा था जब कोई इसे लेने नहीं आया तो मैं ही इसे लेकर आ गया। उसके बाद वह लड़का कहता कि मुझे यह डॉल अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी माता कहती कि यह किसी की गिर गई होगी, हमें यह अपने पास नहीं रखनी चाहिए। कुछ समय में उसके पिता आते हैं। वह भी उस लड़के से यही सवाल करते हैं कि तुम्हें ऐसे किसी की चीज़ घर पर नहीं लानी चाहिए, भले ही तुम बहुत गरीब हो, हम इसे खरीद नहीं सकते, पर फिर भी हमें इस तरह का लालच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी यह डॉल है वह इसे खोज रहा होगा। वह कौन है यह कोई नहीं जानता है। तभी वह लड़का कहता है कि यह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे रास्ते में मिली है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ, मैंने यह किसी से मांगी नहीं है। तभी उसकी माता कहती है, ठीक है, रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। वह उस डॉल को लेकर सो जाता है। आधी रात का समय हो गया था। वह डॉल उठ जाती है। ऐसे लगता है कि डॉल अभी तक सो रही थी। कुछ समय बाद वह चलने लगती है। पूरे घर को देखती है। शायद उसे यह घर अच्छा लग रहा है। पूरी रात भर वह चलती रहती है और सुबह हो जाती है। वह लड़का उठ जाता है और कहता है कि मुझे मेरी डॉल नहीं मिल रही है। उसकी आवाज़ सुनकर माता कहती है कि सुबह तुम्हें डॉल क्यों चाहिए?
वह डॉल कहीं और पर रख दी होगी। अब तुम्हें याद नहीं है। पिताजी कहते हैं अधिक डॉल से नहीं खेलना चाहिए। वह लड़का सोचता कि डॉल को रात के समय मेरे पास ही थी। वह अपनी माता के पास जाता है और अपनी माता को बताता है कि रात को वह डॉल उसी के पास थी पर अब नहीं मिल रही है। माता कहती है कि तुम्हें याद नहीं होगा। तभी वह लड़का छत पर देखता है। वह डॉल छत की दीवार पर बैठी हुई मिलती है। वह अपनी माता को आवाज लगा देता है। वह कहता है कि डॉल यहाँ छत पर कैसे आई है। माता को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि वह डॉल को अपने साथ लिए हुए था। शाम को जब पिताजी आते हैं उन्हें वह सब बता देती है, लेकिन वह बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अगली रात को वह डॉल उस लड़के पर हमला करती है। वह लड़का उठ जाता है और कहता है कि यह सब तुमने क्या किया। लड़के की आवाज सुनकर माता कहती है रात हो गई है, अब तुम्हें यह खेल बंद कर देना चाहिए। वह लड़का कहता है कि इस डॉल ने मुझ पर हमला किया है। माता को यह बात अजीब लगती है। तभी माता देखती है कि वह डॉल चल रही है। यह कैसे हो सकता है? वह अपने पति को जगा देती है। वह उठ जाते हैं और देखते हैं कि वह डॉल चल रही है। सभी घर में बहुत डर जाते हैं क्योंकि इस तरह उन्होंने किसी भी डॉल को चलते हुए नहीं देखा था। अपने आप यह डॉल कैसे चल सकती है? पत्नी कहती है कि इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। लड़के के पिता उस डॉल को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह फिर से अंदर आ जाती है। वह बहुत परेशान हो जाते हैं। अब कोई रास्ता नजर नहीं आता है। सुबह हो गई थी। लड़के के पिताजी किसी से मिलते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। अब वह डॉल को बहुत दूर छोड़ने जाते हैं। उसके बाद वह घर वापस आते हैं और बहुत अधिक डरे हुए होते हैं। आज उन्हें पता चल गया था कि बाहर से कोई भी लाई चीज को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें कभी भी कोई भी चीज घर पे नहीं लानी चाहिए अगर वो हमारी ना हो तो। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।